Hello students, hope you are doing fairly well. Welcome to Study IQ IS. My name is उत्कर्ष सिंह और आज एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड लेक्चर नंबर 29 में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ये जो सीरीज़ आपको पता है 9-10 मिनट की, कभी कभी 12-13 मिनट भी हमें लग जाते हैं। इस सीरीज़ के अंदर में बेसिक जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, इनको हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर में फ्रॉम लेक्चर नंबर 26 हमने सोसाइटी वाला जो पोर्शन है, जो कि आपके सिलेबस की यूनिट 2.2 है, उसको स्टार्ट किया हुआ है पेपर 1 में, ठीक है ना। अब यहाँ पर सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा, सोसाइटी क्या होती है, अलग अलग स्कॉलर्स की डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी की जो थ्योरीज हैं, देन सोसाइटी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, और ग्रुप्स के भी जो टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, इवन रेफरेंस ग्रुप का भी हमने आइडिया कंसेप्ट को वहाँ पर समझा। लास्ट लेक्चर जो आपका लेक्चर नंबर 28 था, वहाँ पर स्टेटस और रोल को भी आप समझ चुके हो। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सोशल इनइक्वालिटी की, ठीक है ना। सोशल इनइक्वालिटी अगर आपसे डिफाइन करने को कोई कहे तो आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? अगर आपके पास पेन पेपर हो तो कहीं पे आप नोट करते हुए चलिए। सोशल इनइक्वालिटी अगर आपसे कोई कहे कि इसको डिफाइन करना है तो यू कैन से सोशल इनइक्वालिटी क्या है, बाय नेचर ये क्या है। सोशल इनइक्वालिटी को आप कह सकते हो एक डिग्री के तौर पे आप इसको नाप सकते हो, है ना। डिग्री ऑफ व्हाट? डिग्री टू विच culturally valued material, या फिर आप कह सकते हो रिसोर्सेस और सोशल रिवॉर्ड्स, सोशल रिवॉर्ड्स आर given या provided to members, are given or provided to its members disproportionately, है ना। disproportionately यहां पर ये रिसोर्सेस लोगों के बीच में बांटे जा रहे हैं। कौन सी चीजें? कोई सोशल रिवॉर्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल समाज के अंदर में आप अच्छा काम करते हो तो सोशल रिवॉर्ड आपको मिलता है। आप सही काम नहीं करते हो, जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो वहाँ पर पीनलाइजेशन होता है, पनिशमेंट होती है ना। सैंक्शंस वहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सो अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने वाले इंसान के लिए, एक्सपेक्टेड बिहेवियर करने वाले इंसान के लिए सोशल रिवॉर्ड्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये सोशल रिवॉर्ड्स जो है ये डिसप्रपोर्शनेटली मिल रहे हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, आपके एक्शंस एक ही जैसे हैं, आपने सेम तरीके का बिहेवियर किया, पर फिर भी जो उसका रिजल्ट होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, उसका फल, वो किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, ठीक है ना। या फिर कोई रिसोर्सेज है, सबने मेहनत की, हम सब किसी फील्ड के ऊपर जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, हम सब ने सेम अमाउंट की मेहनत की, इक्वल अमाउंट ऑफ आवर्स, इक्वल प्रोडक्टिविटी को हमने अपने अपने हिस्से में अचीव किया। लेकिन जब उस सामान को लेकर के आप किसी के पास गए तो हो सकता है एक इंसान को वहां पर जब उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि पहले की जो सोसाइटी है, सिंपल सोसाइटी में आप रीडिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज को पढ़ते हो, वहां मार्केट इकोनॉमीज नहीं होती थी, तो कोई एक चीफ हो सकता है ना, एक चीफ हो सकता है, कम्युनिटी का कोई मुखिया हो सकता है या एक लीडर हो सकता है, और वो क्या करेगा, ये सारे जो लोग अलग अलग लेकर के अपने अपने रिसोर्सेज को लाए, उनको इकट्ठा कर लेगा और फिर सारे लोगों में बांटना शुरू करेगा। इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब जब ये बंटवारा हो रहा है तो किसी को उसने फेवर किया, किसी को उसने 10 kg दे दिया जो ग्रेन्स है, और किसी को उसने 8.5 kg दिया, किसी को 11 और किसी को सिर्फ 5 kg दिया, जबकि मेहनत बराबर, आउटपुट भी लगभग बराबर। तो इस तरीके से जब डिस्प्रोपोर्शनेटली एक गलत अनुपात में मनमाने ढंग से कल्चरली वैल्यूड रिवॉर्ड्स का या फिर रिसोर्सेज का या मटेरियल का जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले, तो वो हम कहते हैं क्या है, सोशल इनइक्वालिटी है। अब सोशल इनइक्वालिटी को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कुछ कहता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कुछ कहता है, एक डिवाइनल थ्योरी भी है जो हर जगह लगभग होती है, और एक फंक्शनल थ्योरी भी है ना। हम सबको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर समय ज़्यादा हो जाएगा, 20 मिनट से ऊपर का समय चला जाएगा, और हमारे पास लगभग 10 ही 11-12 मिनट का समय यहाँ पर रहता है। 9 मिनट की सीरीज़ है, 2-3 मिनट हम ऊपर भी लेते हैं, तो 10-12 मिनट हमारे चले जाते हैं। तो एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरी, उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी बेसिकली कह रही है कि सोशल इनइक्वालिटी एक तरीके से आप देखो तो अच्छी चीज़ है, इसको हमें प्रिवेल होते रहना देना चाहिए। क्यों होते देना चाहिए? आपको नहीं, असमानता अच्छी नहीं होती है। हर गवर्नमेंट, हर जो एक सोशल रिजीम है, हर कम्युनिटी चाहती है कि लोगों बीच में एक समानता हो, तो इनइक्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है? देखिए, कुछ स्कॉलर्स उनका कहता है जो इनइक्वालिटी है ना, ये समाज के अंदर में एक एनर्जी को बूस्ट करती है, इन्फ्लक्स करती है, इंसेंटिवाइज करती है जो मेंबर्स है सोसाइटी के, जो फिर सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं उनको।
सपोर्ट करती है और उनको मोटिवेट करती है टू डू बेटर। आप समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो और आप 10,000 लोग हो जो वहाँ पर तैयारी कर रहे हो, या फिर 1 लाख लोग हो आप जो वहाँ पर तैयारी कर रहे हो, और वहाँ पर जो सीट है वो भी 1 लाख है, या फिर 1 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, या 2-3 कम है ना, तो वहाँ पर जो आपकी मेहनत होगी वो उस प्रकार से नहीं होगी जो कि अब है, जहाँ पर लाखों सिविल सर्विसेज के अंदर में जाने की इच्छा रखने वाले लोग हैं और सीट्स आपकी बहुत कम वहाँ पर देखने को मिलती है ना। कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि अगर सबके लिए सब कुछ मौजूद है और सबको बराबर ही सब कुछ मिलना है तो इंसान के अंदर में एक एनकरेजमेंट, एक इंसेंटिवाइजेशन नहीं रहेगा, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि वो काम करे तो क्यों करे। फॉर एग्जाम्पल, आप महाभारत का केस एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। मान लीजिए कि पांडवाज हैं, पांडव जो है, या फिर शिकार करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वनवास के दौरान में शिकार करने के लिए जा रहे हैं, या अज्ञातवास में तो क्यों ही करेंगे, वनवास के दौरान में आपको हो, और जब वो शिकार करने जा रहे हैं तो वहां पर उन्होंने कुछ चीज को लिया, या फिर शिकार नहीं कभी करने जा रहे तो भी उन्होंने कुछ ढूंढ के खाने पीने की सामग्री ले आई। सब गए, उसमें से अर्जुन ज्यादा टैलेंटेड थे, तो अगर शिकार कर रहे हैं तो उन्होंने ज्यादा शिकार कर लिया, बाकी भाई उतना नहीं कर पाए। अब जो भी चीज वो लेकर के आए हैं, अगर उसमें से फिर माता कुंती कह दें कि आपस में बराबर बांट करके सब रख लो चीजों को, तो फिर इंसेंटिवाइजेशन नहीं है ना। थोड़े समय बाद अर्जुन भी सोचेंगे सारा टैलेंट मेरा, सारी मेहनत मेरी, और अंत में मुझे दे ही देना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पर दे ही देना पड़ रहा है। तो अर्जुन के पास कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। जितने टैलेंट उन्होंने एक्वायर कर लिया, जो स्किल्स है नेचुरली या फिर एक्वायर्ड, वो वहीं पर रह जाएगी। उसके बाद वो एक्स्ट्रा मेहनत शायद ना करे, है ना, एक्स्ट्रा मेहनत शायद वो ना करे, कि अंत में मिलना तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, मिलना तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा है नहीं, वही हो रहा है सब मेरे साथ, जो बाकियों के साथ भी हो रहा है, मैं लाऊं चाहे कोई लाए, सबको बराबर ही मिल रहा है। तो इनइक्वालिटी जो है, समानता है, कई बार लोग को इंकरेजमेंट देती है टू डू बेटर। और इस एनकरेजमेंट से जब लोग बेटर करते हैं, कंपीट करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी अचीव होती है, तो उससे समाज आपका काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, समाज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो एक ये इनइक्वालिटी वाला भी जो इसकी फंक्शनल थ्योरी है, ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वन ऑफ द थ्योरीज के तौर पर, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो एक स्कॉलर है जिनका नाम है मार्टिन फ्राइट, ठीक है ना, बेसिकली एक सोशियोलॉजिस्ट ही हैं, और इन्होंने कहा है कि आप इनइक्वालिटी को 3 अलग अलग इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट के आधार पर बांट के, या फिर 3 अलग अलग चीज़ों के आधार पर इनइक्वालिटी के हिसाब से आप सोसाइटी को बांट करके देख सकते हो। ये 3 अलग अलग चीज़ें क्या है? पीपीडब्ल्यू, जैसे आप ईपीडब्ल्यू को पढ़ते होगे ना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली, उसी तरीके से पीपीडब्ल्यू, पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ, इसके आधार पे इन्होंने कहा कि आप सोसाइटी को 3 तरीके की सोसाइटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो सबसे पहली सोसाइटी है उसको आप कहते हो इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी ऐसी है जहां पर ये सारी चीजें बराबर अनुपात में है, ऑल इक्वल, किसी भी चीज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सारे मेंबर में बराबरी है, किसी के पास ना पावर ज्यादा है, किसी के पास ना प्रेस्टीज ज्यादा है, किसी के पास ना वेल्थ ज्यादा, सब कुछ बराबर है। हाँ, यहां पर एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक चीज में काफी अच्छे हो, निपुण हो, टैलेंटेड हो, तो यू विल बी एक्नॉलेज फॉर दैट, है ना, आपको माना जाएगा कि एक्नॉलेज किया है कि हाँ ये इंसान टैलेंटेड है। बट उस एक्नॉलेजमेंट के आधार पर आपको कोई सेपरेट या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, या आपको डिफरेंशिएट करके नहीं रखा जाएगा कि अच्छा ये एक अलग श्रेणी में है ना, इनको ज्यादा इज्जत दो, इनको ज्यादा प्रेस्टीज दो, तो वो चीज़ वहां पर नहीं होगी, या फिर इनको ज़्यादा पैसे दो। यहाँ पर सब कुछ बराबरी से आपको चलता हुआ देखने को मिलता है ना। जो दूसरा इन्होंने टाइप बताया वो है आपका रैंक्ड टाइप ऑफ सोसाइटीज, है ना, जहां पर रैंकिंग हो इंडिविजुअल्स की। अभी जो रैंक टाइप ऑफ सोसाइटी है, यहां पर जो पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ को अगर हम ले, तो पावर जो इंडिविजुअल के बीच में है बराबर है ना, वेल्थ जो है वो भी बराबर है, अलग से नहीं है, लेकिन प्रेस्टीज यहां पर इसके अंदर में थोड़ी सी इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। और इसका एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। एक ट्राइब है, एक जनजाति है नूअर्स की, ठीक है ना। ये नूअर्स आपको ईस्टर्न अफ्रीका के रीजन में साउथ सूडान के अंदर देखने को मिलते हैं, और इनको स्टडी किया है एक बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्कॉलर कह लीजिए आप, जिनका नाम है इवांस प्रिचर्ड। इवांस प्रिचर्ड।
अब इवांस प्रिचर्ड ने इनकी सोसाइटी को देखा, और भी स्कॉलर्स ने पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि एक इंसान है कि स्पेशल फंक्शनरी है इनकी सोसाइटी में, जिसको आप कहते हो लेपर्ड स्किन चीफ या LSC। लेपर्ड स्किन चीफ का रोल जो है, कुछ प्रकार के जो कल्चरल अरेंजमेंट होती है, कई प्रकार के जो राइट्स होते हैं, है ना, उनके अंदर में इसका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है। तो कुछ सेरेमनीज है, इनिशिएशन सेरेमनी वगैरह, उसके अंदर में इसका एक मेजर रोल आपको देखने को मिलता है। पर इससे भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी प्रकार का इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वहाँ पर ये एक थर्ड पार्टी मीडिएटर के तौर पे एक्ट करता है। एक थर्ड पार्टी मीडिएटर, PM लिख रहा हूँ शॉर्ट में, पार्टी मीडिएटर के रूप में यहाँ पर एक्ट करता है। नेगोशिएशन और रिकॉन्सिलेशन का काम ये बेसिकली लोगों के बीच में कराता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए इसको अलग से कोई वेल्थ नहीं दी जाती है। हाँ, केस स्टडीज को अगर आप देखोगे, न्यूअर की किताब पढ़ते हो, तो वहां पर कैटल्स दी जा रही है ना, कैटल्स दी जा रही है, बफेलो दी जा रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेपर्ड स्किन चीफ है उसको सेक्रीफाइस करता है, उसकी बलि चढ़ाता है, और बेसिकली वो उसको अपने पास एज अ पार्ट ऑफ द हर्डिंग और पेस्टोरल कम्युनिटी नहीं रख रहा होता है ना, वो उसको एक रिचुअल सिग्निफिकेंस के हिसाब से ले रहा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑल, कहीं कहीं पे रखता भी देखा पाया गया है, जो लेटर स्टडी 70s के बाद में हुई है उसमें। प्लस पावर भी इसको आसानी से कोई ऐसी अलग से नहीं दी जा रही है कि भाई आप इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सुलह बना रहे हो ताकि सोसाइटी अच्छे से रहे, चले, हमारी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ऐसा नहीं कि उसको पावर दे दी गई कि आप जब कहोगे हम सामने वाली कम्युनिटी पे अटैक कर देंगे, है ना, हम उस पर अटैक कर देंगे, फिर जो आप कहोगे वो कर देंगे। आप कहोगे कि 10 लोग को मेरे यहाँ गुलाम बना के भेज दो, तो हम भेज देंगे। नहीं, तो ना पावर अलग से है, ना वेल्थ अलग से है। हाँ, प्रेस्टीज जो है उसको एक हायर यहाँ पर अकॉर्डेड देखने को मिल रही है, इसीलिए वो एक थर्ड पार्टी मीडिएटर के तौर पे यहाँ पर एक्ट कर पा रहा है। तीसरी जो सोसाइटी आपको देखने को मिलती है, ये आपकी होती है स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, है ना, स्ट्रैटिफाइड टाइप ऑफ सोसाइटी। स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी के अंदर में पूरी तरीके से कंप्लीट स्ट्रैटिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा होता है। ऑलराइट, यहां पर ना तो पावर इक्वल है, ना प्रेस्टीज इक्वल है, ना वेल्थ इक्वल है। हर चीज में यहां पर ऑल अनइक्वल आपको देखने को सिनेरियो मिलता है। अब इसको भी कई लोगों ने बांटा है अलग अलग तरीके से। स्ट्रैटिफाइड जो है सोसाइटी, उसको भी क्लोज टाइप में या फिर ओपन टाइप में आप डिवाइड करके देख सकते हो। ओपन वो जहां पर किसी प्रकार की जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी पॉसिबल आपको देखने को मिले, किसी प्रकार की सोशल मोबिलिटी देखने को मिले। और जहां पर आपको नो मोबिलिटी देखने को मिले वो आपकी क्लोज सोसाइटी। मोबिलिटी का मतलब क्या कि सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है ना, एक अगर हम हायरार्किकल फॉर्म में देखें, एक हायरार्किकल फॉर्म के अंदर में सोसाइटी को देखें, जैसे हमारे यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हो कास्ट सिस्टम का या वर्ण व्यवस्था। यहाँ पर क्या है, टोटल स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर में मोबिलिटी अलाउड नहीं। मतलब अगर आप ब्राह्मण की तरह पैदा हुए हो, यू आर ब्राह्मण, तो आप अंत तक ब्राह्मण ही रहोगे, है ना। आप अपना रिलीजन बदल सकते हो, अंबेडकर साहब ने बदला, बुद्धिज्म में चले गए। कई महान राजा जो हैं वो बुद्धिज्म में चले गए। कई महान हस्तियां जो इस्लाम में चले गए। तो बहुत ज़्यादा जो सफल हो जा रहे हैं वो अपने रिलीजन को बदल ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे रिलीजन जो है थोड़े बेटर लग रहे हैं, है ना। किसी ने तो कोई इस्लाम में चला जा रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी में चला जा रहा है, और कोई बुद्धिज्म में चला जा रहा है। तो रिलीजन तो आप बदल सकते हो, पर आप अपना जो वर्ण है, जो अपना स्टेटस कास्ट का है, उसको नहीं बदल सकते। लाइफ टाइम तक आपका वही रहेगा, है ना। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, सरनेम नहीं यूज़ करूँगा, वो सब चीज़ें हैं, बट आप आपका जो स्टेटस है एज पार्ट ऑफ दी कम्युनिटी, जो वर्ण है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो यहाँ पर नो मोबिलिटी है, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहते हैं यहाँ पर। और अगर वो ओपन है, फॉर एग्जाम्पल क्लास सिस्टम के अंदर में आप देखते हो, है ना, जहाँ पर अमीर, गरीब, एलीट, नॉन एलीट के बीच में सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। कोई इंसान है, गैम्बलिंग किया, उसको बहुत पैसा मिल गया, या कौन बना करोड़पति में गया, ऊपर पहुंच गया, फिर उसने सारे पैसे को गैम्बलिंग में लगा दिया, नीचे आ गया। तो मोबिलिटी है, ऊपर भी जा सकता हो, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ। तो आई होप ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट,